हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 ये अवकलन की है। इसके 1, 2, 3, 4 इन 4 प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। इन 4 क्वेश्चंस को करेंगे और एकदम अच्छे तरीके से हर सवाल को जो सबसे अच्छा तरीका होगा उसको लगाने को उसको साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के एकदम एंड तक बने रहिए और हर क्वेश्चन में उसको कैसे करना है, उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और उसमें वो फार्मूला क्यों लगाया, इस सारी बातों को आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और इसके बाद में आपको अवकलन की इस एक्सरसाइज में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लेंगे और नहीं तो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल के। देखो बच्चों, सवाल कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 11 तक के प्रश्नों में x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। पहला सवाल ये है, तो जिसका भी अवकलन करना होगा उसको y के बराबर मान लेंगे। तो y के बराबर मान लिया। अब दूसरी बात बच्चों ये आपको याद रखनी है, हमको यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी, मतलब यहाँ पे कई सारे फलन हमारे क्या हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। इतनी बात क्लियर है। देखो cos x भी लिखा है, cos 2x, ये सारे मल्टीप्लाई में लिखे हैं। जब कई सारे फलन हमारे मल्टीप्लाई में लिखे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेके हमेशा क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, लॉग। अगर 2 फलन है तो फर्स्ट और सेकंड से कर लेना है, और कई सारे फलन हैं तो उसको हमेशा किससे करना बेहतर होता है, तो लॉग लेकर। तो यहाँ पर हमने दोनों ओर क्या ले लिया, लॉग ले लिया। इधर कितना हो जाएगा, तो लॉग लेने पे log y हो जाएगा, और इधर बच्चों कितना हो जाएगा, तो log cos x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा और cos 3x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, काय का फार्मूला, कि अगर हमको कहीं दिख जाए log m गुणा n, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है log m प्लस log n होता है। अगर m गुणा n गुणा मान लो m n p होता तो यहाँ log m प्लस log n प्लस log p लिख देते। मतलब अगर log में कहीं 2 फलन क्या है, मल्टीप्लाई में हैं, तो वो हमेशा किस में आ जाते हैं, जोड़ में आ जाते हैं अलग अलग। यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में हैं, तो इनको अलग अलग लिख देंगे इसी फार्मूले से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, log cos x हो जाएगा पहला, प्लस log cos 2x हो जाएगा दूसरा, प्लस log cos 3x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये आपका क्या है, रफ कार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा। अब हमको इसका अवकलन करने में कोई समस्या नहीं है, दोनों ओर क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखो log का अवकलन कितना होता है, log का अवकलन होता है 1/x। यहाँ y लिखा है तो log y का 1/y, और y का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, dy/dx। हम लोग बच्चों जानते हैं क्या कि d/dx ऑफ log x, d/dx ऑफ log x, log x का अवकलन कितना होता है 1/x। तो यहाँ भी log भैया से मुलाकात हुई, यहाँ हम y को थोड़ी देर के लिए x मान लें तो log y का 1/y, जिसे x कह रहे वो तो y है तो y का dy/dx हो जाएगा। ऐसे यहाँ अब देखो log cos x का करना, तो सबसे पहले किसका करेंगे, log का। तो log x का कितना होता है 1/x, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो log x का 1/x, x है क्या, cos x हो गया, इंटू, लेकिन जिसे हमने किया log x का 1/x, लेकिन जिसे x कह रहे हो वो तो cos x है, तो cos x का अगेन अवकलन हो जाएगा। cos x का कितना अवकलन होता है, माइनस sin x। इतनी बात क्लियर है। और x का अवकलन बन तो आगे लिखेंगे नहीं। ठीक है, प्लस log cos 2x कितना, क्या हो जाएगा, log x का 1/x, मतलब cos 2x, जिसे x कह रहे हो वो तो cos 2x है, तो cos 2x का माइनस sin 2x हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, रफ है, cos 2x का माइनस sin 2x हो जाएगा, क्योंकि cos x का होता है माइनस sin x। अब जिसे x कह रहे हो बच्चों वो तो 2x है, तो 2x का अगेन अवकलन कितना हो जाएगा, 2x का अगेन अवकलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस अब log cos 3x है तो log x का 1/x ऐसे कर देंगे, और cos 3x का माइनस sin 3x, लेकिन जिसे बच्चों x कह रहे हैं वो तो 3x है, और 3x का 3 हो जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले log का किया, फिर cos का, फिर 3x का 3, इतना हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1/y, अभी इसको ऐसे रहना है तो dy/dx हो गया, और एक cos x बटे sin x कितना हो जाता है, तो tan x हो जाता है, और माइनस साइन है तो माइनस साइन, यहाँ भी sin x बटे cos x tan x, और प्लस गुणा माइनस माइनस, और 2 पहले से है तो 2 tan 2x हो जाएगा। ऐसे प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई में 3, साइन बटे cos कितना होता है tan, और यहाँ पे 3x है तो 3x हो जाएगा बच्चों। इतनी बात क्लियर है। और ये 1/y जो हमारा यहाँ पे था, इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में ऐसे। अब y हमारा क्या था, तो y हमारा पूरा क्वेश्चन था a, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं dy/dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और अंदर हो जाएगा माइनस का tan x माइनस का 2 tan 2x और माइनस का 3 tan 3x। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप लोगों को वैसे ही एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर √(x-1 अपान x-2 अपान x-1 इंटू x-2 अपान x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। अब जब भी क्या है, देखो ऊपर भी अवकलन जानते हैं, इसका नीचे भी जानते हो, इसकी पावर, जब भी पावर आवर में ज़्यादा आपको दिख जाए तो क्या करना, लॉग लेकर ही क्वेश्चन करना है। पहला क्या बताया था, पहला ये बताया था कि अगर हमारे पास कई सारे फलन गुणा में होंगे तब भी लॉग लेके करेंगे। दूसरा, अगर फलन की पावर आपको कुछ दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रही है, पावर मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तब भी क्या करेंगे, लॉग लेके लगाएंगे। तो यहाँ पे लॉग ले लिया दोनों ओर, तो यहाँ पे अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसकी पूरे की पावर 1/2। फिर अभी बताया था लॉग, इसको पूरे को m मान लेंगे, तो m की पावर n लिखा हुआ है, तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, और लॉग के साथ पूरा पोर्शन। और हम लोग जानते हैं फार्मूला एक क्या होता है, log m बटे n का, log m बटे n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। log m बटे n का क्या फार्मूला होता है, log m बटे n का log m माइनस log n, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए पूरे को m मान लो, इसको n मान लो, तो log m पूरा लिख दिया माइनस और log n, तो पूरा log के साथ n लिख दिया। अब अभी बताया था इसको m मान लें, इसको n मान लें, log m गुणा n कितना होता है, log m प्लस log n, या log के साथ जितने गुणा में होंगे वो प्लस में लिख दो, यहाँ माइनस, यहाँ भी log के साथ 3 गुणा में, तो तीनों अलग अलग क्या लिख दो, प्लस में लिख दो। log का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, a 1/2 तो ऐसे रहा, log y चल ही रहा था, log x-1 x-2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई, तो माइनस का log x-3 माइनस का a भी हो गया और माइनस का a भी हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब अभी तक हमने अवकलन नहीं किया, अभी हमने केवल इस सवाल को क्या किया है, सॉर्ट आउट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष जैसे अवकलन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y, और y का कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और जो log हमारा कितना था बच्चों, यहाँ पे ये था हमारा log x-1 का, तो log x-1 का कितना हो जाएगा, 1/log x-1, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए अलग से लिख लिया है। तो यहाँ पे 1/2 था, तो log x-1 का, तो log x-1 का क्या अवकलन होगा, 1/log x-1, और जिसे x कह रहे हो वो तो x-1 है, तो x का 1 और किसका 1 का कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ऐसे क्या है, log x-2 का क्या हो जाएगा, 1/x-2, यही तो हो जाएगा। और x का अगेन 1 और 2 का कितना हो जाएगा, 0, वो मल्टीप्लाई में लिख दिया। ऐसे माइनस का log x-3 का कितना हो जाएगा, 1/log x-3, और x का 1 और 3 का 0 मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। और ऐसे आगे कर लिया हमने log x-4 log x-5 का, इसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 और x-1, और ऐसे x-2 है, 1/x-3 और 1/x-4 है,
और ये 1/बाई जो यहाँ पे अपान में था ये कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। और बाई हमारा क्या था, क्वेश्चन था जो हमने माना था, तो क्वेश्चन लिख दिया और ये पूरा लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही क्या लिख देना, आंसर लिख देना, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब जो है आगे क्वेश्चन किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं क्या है, log की पावर cos x। देखो 3 नंबर मान लेंगे, माना y बराबर log x है, इसकी पावर क्या है, cos x है। यहाँ पर log x का भी अवकलन जानते हैं, cos x का भी जानते हैं। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, मतलब जिसका अवकलन जानते हो और उसके पावर में भी ऐसा हो जिसका अवकलन जानते हो, ठीक है, तो हमेशा log लेके करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर log लेने पर, तो दोनों ओर बच्चों क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। दोनों ओर log लेने पर तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा log y और इधर कितना हो जाएगा log, सॉरी ये क्या है, log पहले से है, log x की पावर cos x, यही तो हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि log में पावर, देखो log x की पावर cos x है, पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log x हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे आसानी से। कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको फर्स्ट फलन मान लेंगे और इसको सेकेंड मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे प्रथम फलन और इसको मान लेंगे द्वितीय फलन। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबसे पहले log से मुलाकात होगी। log x का कितना होता है 1/x, यहाँ बाई है तो 1/बाई, और बाई का कितना होता है dy/dx, तो ये लिख दिया। यहाँ प्रथम फलन इसको मान लिया है, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन। अब देखो बच्चों यहाँ करना है इसका अवकलन, इसको ख़त्म करो। तो सबसे पहले इस बाहर वाले log का होगा, क्योंकि log x लिखा, log x का 1/x होता है अवकलन, तो log x का 1/x, x था क्या, हमने log x को x मान लिया। अब इस log का हो गया तो log x का 1/x लिख दिया, जिसे x कह रहे वो तो log x है, और log x का अगेन कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। बात समझ में आ गई। प्लस दूसरा फलन कितना हो जाएगा, log x इंटू पहले का अवकलन, तो cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का sin x होता है। इतनी बात क्लियर है। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेंगे, 1/बाई इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो 1/x को cos, इसको लिख देंगे cos x/x, सॉरी log भी अपान में है तो नहीं लिख देते हैं log x। देखो cos x इंटू 1 cos x अपान x log x हो गया, और प्लस गुणा माइनस कितना हो गया, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, sin x पहले लिख देते हैं इंटू log x लिख देंगे। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, और आगे कुछ नहीं करना है। बाई की वैल्यू डाल देना, बाई क्या था log x की पावर cos x था, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू log x की पावर cos x हो जाएगी इंटू cos x अपान x log x माइनस sin x इंटू log x हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।